राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। हमारे ठाकुर जी महाराज की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम ठाकुर जी के कृपा पात्र संतों और भक्तों के चरित्रों का श्रवण कर रहे हैं। आइए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम श्री बुद्धू भक्त जी की कथा का श्रवण करते हैं। बहुत ही प्यारा, बहुत ही दिव्य चरित्र है। ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होंगे अगर आप ऐसे प्यारे प्यारे चरित्र उनको डेली सुनाएंगे, डेली श्रवण भी करेंगे तो भी वो बहुत खुश होंगे। भक्तों के चरित्र सुनने और सुनाने से प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आइए श्री बुद्धू भक्त जी की कथा का श्रवण करते हैं। 50 साल पहले की बात है। परम पवित्र भगवती कूपवाहिनी के तट पर उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के महाश्रम ग्राम में एक अत्यंत पवित्र वैश्य कुल में दो भाइयों ने जन्म लिया, जिनकी शुभ कीर्ति पताका आज भी फहराकर भक्ति महारानी की विजय जयंती मना रही है। उनका नाम बुद्धू और लुद्धू था। दोनों भाई परम भगवत भक्त और गृहस्थ वेश में भी महान संत थे। दोनों ने आजीवन कठोर ब्रह्मचर्य का व्रत पालन किया। दोनों दूर दूर तक भगत जी के नाम से भी प्रसिद्ध थे। बुद्धू भक्त बड़े थे। बचपन से ही उनका मन भगवान के चरणार विंद में आसक्त था। उनका जीवन सादगी, कोमलता, मृदुता और विनम्रता का प्रतीक था। बुद्धू भक्त का भार प्रेम अत्यंत सराहनीय था। वे लुद्धू को बहुत मानते थे। परिवार में उनकी क्षमाशीलता के प्रभाव से कभी कलह या झगड़े का उदय ही नहीं हुआ। बुद्धू भक्त बड़े संयमी और व्रती थे। वे प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर भजन में लगते थे। परम शिव भक्त और श्री कृष्ण चरण अनुरागी श्री लाल बिहारी जी कायस्थ के शिव मंदिर में बैठकर नित्य नियम पूर्वक 3 घंटे तक रामचरितमानस, शुक सागर तथा अन्य भक्ति ग्रंथों का पाठ करते थे। वे राम और कृष्ण में कुछ भी भेद नहीं मानते थे। दोनों की उपासना समान भाव से करते थे। पाठ तथा भजन आदि समाप्त करने पर दुकान के कार्य में लग जाते थे। मिठाई बनाकर बेचा करते थे। दुकान पर बैठे बैठे सदा साधु संतों की राह निहारा करते थे। सौभाग्य से उन्हें नित्य ही सत्य पुरुषों का सत्संग मिल जाया करता था और वे उनके साथ भगवत चर्चा किया करते थे। जय हो। जय श्री राधे। पूज्य गुरुदेव महाराज भी हमारे यही कहते हैं कि आप अच्छे से मन लगाकर कार्य कीजिए, भक्ति कीजिए और संतों की सेवा कीजिए। ये 3 काम अगर आप कर लेंगे तो प्रभु आपसे बहुत प्रसन्न होंगे। सबसे पहला काम कि क्या आप अपने दिनचर्या के जो कार्य हैं वो सारे प्रभु को समर्पित कर दीजिए। सब प्रभु का, जो आपका दिन शुरू हो, जहाँ से शुरू हो, हाथ जोड़कर प्रभु ये आपका दिन है, मैं जो काम करूँगा वो आपके लिए करूँगा, आपकी सेवा में करूँगा। दूसरी बात, भजन। आप 1 से 2 घंटा बैठकर माला, नाम जप, जो भी आपको अच्छा लगता हो नाम, वो जप कीजिए। गुरु ने आपको मंत्र दिया है तो गुरुदेव के द्वारा दिए हुए मंत्र का जाप कीजिए। उसके बाद साधु संतों की राह देखिए कि कोई साधु संत आपको मिल जाए जिससे आप भगवत चर्चा कर सके, जो आपसे भगवान की बात करे। इस माया रूपी जगत में तो सब पैसे, घर बार, कमाई, यही सब बात करते हैं, लेकिन जो वैष्णव भी मिल जाए, अगर वो प्रभु की बात करे तो समझिए वो संत ही है। जय हो। जय श्री राधे। और उन्होंने भारतवर्ष के समस्त पवित्र तीर्थों की यात्रा की थी। अयोध्या तो साल में कई बार जाते थे। घर पर रामनवमी और जन्माष्टमी का उत्सव धूमधाम से मनाया करते थे। जय हो। हमें भी ऐसे भगवान के सारे उत्सव बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए। अब देखिए, अब हमारे भारत में अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। रामलला विराजमान होने वाले हैं 22 जनवरी को। तो आप भी अपने घर पे उस दिन उत्सव मनाइएगा। जय हो। और संत सेवा में उनका बहुत मन लगता था।
एक बार गांव में एक अवधूत आए। परमहंस जी को गांव वालों ने पागल समझा। भक्त बुद्धू शिव मंदिर में पाठ कर रहे थे। उठते ही समाचार विदित होने पर वे महात्मा की खोज में चल पड़े। अवधूत जी गांव में ही थे। भक्त उनके चरण पर गिर पड़े। कहा कि गांव वाले आपको नहीं समझ सके, उनका अपराध क्षमा हो। अवधूत जी हंसने लगे। भक्त के साथ उनके घर आए। बुद्धू जी ने उनको प्रेम पूर्वक भोजन कराया और उनका अंग अंग रोमांचित था। नैनों में सावन की बरसात थी। जय हो। तो संत को पहचानना भी एक बहुत मुश्किल काम है, पर प्रभु की कृपा होगी तो आप जरूर पहचान पाएंगे। और वो कृपा कैसे होती है? नाम जप करने से, प्रभु के आश्रित रहने से। प्रभु आपको अंदर से ही प्रेरणा करेंगे कि ये मेरा सच्चा संत है, ये मेरा सच्चा भक्त है। जाओ, इससे मिल के आओ, इससे बात करो, इसके पास बैठो, इसका सानिध्य लो। वो भावना तभी अंदर से आएगी जब आप भगवान को समर्पित हुए होंगे, भगवान का नाम जप कर रहे होंगे, भगवान को पुकार रहे होंगे। तो भगवान अपने भक्त को आपके पास जरूर भेजेंगे ताकि आप भी अच्छे से अपने जीवन का उद्धार कर सकें। जय हो। बुद्धू भक्त बड़े स्वावलंबी थे। उनके दर्शन से ही लोगों को महती शांति मिलती थी। पापी से पापी जीव भी उनके सामने आने पर पुण्यात्मा हो जाता था। अभी 12-13 साल पहले उन्होंने स्वर्ग की यात्रा की है और ठाकुर जी के चरणों में उन्हें स्थान मिला। ठाकुर जी ऐसे भक्तों को जल्दी से जल्दी हमारे बीच भेजें, ये भी प्रार्थना हम करें, क्योंकि ऐसे संत लोगों का आश्रय मिलेगा तभी हम अच्छे मार्ग पर चल पाएंगे, वरना कैसे चल पाएंगे जब हमें आश्रय ही नहीं मिलेगा। कलयुग का प्रभाव बहुत 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 खतरनाक है। तो माया के प्रभाव से ऊपर उठते हुए ठाकुर जी का नाम जप करते हुए आप यही प्रार्थना कीजिए कि हे ठाकुर जी, मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय आपको याद करूं, मैं अपने कार्य को आपको समर्पित करूं और प्रेम भाव से आपकी चरणों की सेवा में लगा रहूं। जय जय श्री राधे। इन संतों की सेवा मुझे मिलती रहे। जय जय श्री राधे। आपका प्रेम मुझे मिलता रहे। जय जय श्री राधे। आपकी सेवा मुझे मिलती रहे। जय जय श्री राधे। बस यही 2-4 कामनाएं लेकर प्रभु की सेवा में लगे रहिए। प्रभु आपकी बात ज़रूर सुनेंगे। जब आप सेवा में लगते हैं, अपने आप को समर्पित करते हैं, तो प्रभु आपकी हर मुराद पूरी कर देते हैं। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। कथा कहने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा।